God bless you, my dear student. Now let's start second part of brain teaser of linear equation. X by 2 plus x by 3 minus x by 4 equals 7. All these three terms are unknown. So we have to either add or subtract, but denominators are not same. So first of all, take LCM of 2, 3 and 4. It is 12. To make 12, we multiply 2 by 6. So x is also multiplied by 6. It is 6x now. Similarly, 3 is multiplied by 4 to get 12. So this x is multiplied by 4x. Now 4 is multiplied by 3, so x is also multiplied by 3 and it became 3x. Again 6x plus 4x, it is 10x, 10x minus 3x, 7x. 7x by 12 equal 7. You have to find x. Take 7 and 12 to the right side. 7 will be divisor and 12 will be multiplier. 7 1 ja and 12 1 ja 12. X equal 12. Got it? Now next one. 2 by 3 into y minus 5 minus 1 by 4 y minus 2 equal 9 by 2. जब हम सवाल को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं. तो यहाँ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ जो तुम्हारे लिए सुविधाजनक हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई 2 and y. It will be 2 by 3 and plus into minus minus. 2 5s are 10, 10 by 3. Similarly minus into plus minus. 1y by 4. Minus into minus plus. 1 2 are 2, 2 by 4. It is 9 by 2. Now write the unknown quantity together. दोनों को एक साथ रखो. और नॉन क्वांटिटी दैट मीन कांस्टेंट. कांस्टेंट को राइट साइड ले चले जाएंगे. 2 by 3, 1y by 4 minus 10 by 3, it will be plus 10 by 3 plus 2 by 4, it will be minus 2 by 4 to the right side. Now take LCM. 3 4s are 12. It is multiplied by 4, so 2 is also multiplied by 4. 2 4s are 8, 8y. 4 is multiplied by 3, so 1 is multiplied by 3, it is 3y. In the right hand side, 2 3 4, LCM is 12. 2 is multiplied by 6, 9 6 are 54. 3 is multiplied by 4, 10 4 are 40. 4 is multiplied by 3, so 2 3 are 6. 8y minus 3y, it is 5y by 12. And here 54 plus 40, 94 minus 6, it is 88 by 12. Now y equals 5 by 12. Take to the right side, it will be 12 by 5. This 12 is here and this 5 is here. 12 1 ja and it is 88 by 5. You got here y equal 88 by 5. Required answer. Now 13 into z minus 4 minus 3 into z minus 9 minus 5 into z plus 4. इस ब्रैकेट का मतलब होता है इनटू. तो पहले 13 और z को मल्टीप्लाई करेंगे. 13 इंटू जेड 13z. फिर इसके बाद 13 को माइनस 4 से इंटू करेंगे तो 13 4 जा 52 एंड प्लस माइनस माइनस. सिमिलरली हियर माइनस 3z माइनस इंटू माइनस प्लस 3 9 जा 27 माइनस इंटू प्लस माइनस 5z माइनस इंटू प्लस माइनस 5 4 जा 20. नाउ लाइक टर्म्स को एक साथ रखेंगे. लाइक टर्म्स मतलब वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ. 13z 3z और ये 5z. माइनस 5z हियर माइनस 3z माइनस 52 एंड माइनस 20 प्लस 27 हियर. 13 minus 3 10, 10 minus 5 5, so it is 5z. 52 and minus 20 both are negative, so will be added. दोनों को ऐड करना है. दोनों माइनस वाला इसलिए ऐड होगा. 72
72 उसके बाद प्लस 27, नेगेटिव और पॉजिटिव हो जाएगा तब सब्ट्रैक्शन होगा। 72 माइनस 27 45, बड़े वाले का साइन रहेगा यहाँ माइनस। 5z माइनस 45 इक्वल 0, माइनस 45 को राइट साइड ले जाओ, प्लस 45, 5 से इसको डिवाइड करो, 45 डिवाइडेड बाई 5 इट इज 9, z इक्वल 9। नाउ 4, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर x प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर है और x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब बाइनोमियल इंटू बाइनोमियल। यहाँ दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म, पहले इसको इंटू करना होगा। x को x के साथ एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 2 3 6। इसी तरह यहाँ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, फिर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 3 2 6, माइनस प्लस माइनस 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, और फिर माइनस 2 इंटू प्लस 1 इट इज माइनस 2x। अब जो लाइक टर्म्स उसको एक साथ रखेंगे, देख लो, एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है और एक्स स्क्वायर यहाँ है, इस तीनों को एक साथ रखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, इसके बाद एक्स वाले को 3x प्लस 2x 5x, माइनस 2x माइनस 3x इट इज माइनस 5x, ये दोनों मिला करके। इसके बाद ये रह गया माइनस 2x, राइट हियर माइनस 2x, फिर ये 6 और ये 6, 6 प्लस 6 इक्वल 0। जो लाइक टर्म्स है एक जैसा, स्क्वायर वाले को एक साथ, एक्स वाले को एक साथ, बिना एक्स वाले को एक साथ। नाउ हियर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। बताया था एक्स स्क्वायर को चॉकलेट मानो 1 चॉकलेट 1 चॉकलेट 2 चॉकलेट माइनस 2 चॉकलेट इट इज 0। नाउ 5x माइनस 5x 0 इट इज माइनस 2x, 6x प्लस 6 plus 6 it is 12, minus 2x plus 12 equal 0. If you take plus 12 to the right side it will be minus 12. Now minus को काट सकते हो, यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हो। x equal minus 12 divided by minus 2, minus minus plus 2 6 are 12, x equal 6. Now 2x plus 14 by 3x plus 6 इक्वल 4। इस डिनोमिनेटर को राइट साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12x, 4 6 जा 24। नाउ 24 प्लस 12x, इस पूरे को लेफ्ट में ले आओ, लेफ्ट वाले को राइट में। ऐसा क्यों? ये 2x छोटा है, 12x बड़ा है, जब इधर लाओगे तो 2x माइनस 12x माइनस 10x आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ी सुविधा हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव को माइनस करना। सो राइट हैंड साइड को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, प्लस 2x लेफ्ट आने पे माइनस 2x, प्लस 24 राइट जाने पे माइनस 24, 12x माइनस 2x 10x, 14 माइनस 24 दो तरह का नंबर है, माइनस 10, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1 1, बड़ा का साइन। नाउ 10x, 10 को इधर ले जाओ, डिवाइड हो जाएगा, एंड 10 1 जा 10 इट इज माइनस 1, x इक्वल माइनस 1। 6 नंबर a माइनस, ये ब्रैकेट में है पूरा का पूरा है, a माइनस 1 बाई 2 इक्वल 1 माइनस a माइनस 2 बाई 3। सबसे पहला काम करो कि a माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 है, मतलब a भी डिवाइडेड बाई 2 है और माइनस 1 भी डिवाइडेड बाई 2 है, इसको सेपरेट कर लो, a बाई 2 माइनस 1 बाई 2। इसी तरह यहाँ पर a बाई 3 माइनस 2 बाई 3। अब इस माइनस के साइन से इसको इंटू करेंगे, चलो 1 लिख देते हैं, इंटू में 1 लिखा जा सकता है, 1 इंटू a, और नहीं भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। माइनस इंटू प्लस, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ पर भी ऐसा ही, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सिर्फ साइन चेंज होगा।
यहाँ 1 लिख सकते हो तो भी यही आएगा, यहाँ भी 1 लिख सकते हो तो भी यही आएगा। ओके, नाउ a माइनस a बाई 2 प्लस 1/2 इक्वल 1 माइनस a बाई 3 प्लस 2/3। अब लाइक टर्म को लेफ्ट में कर लो और नॉन क्वांटिटी को a वाले टर्म को लेफ्ट में। a इज रिटर्न एज a बाई 1 लिख सकते हैं हम लोग ऐसा, माइनस a बाई 2, इस माइनस को जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा a बाई 3। यहाँ रह गया 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं प्लस 2/3, और इस प्लस को उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा। एलसीएम 1, 2 और 3 का 6, 1 को 6 बनाने के लिए नीचे 6 से इंटू किए डिनोमिनेटर को, तो न्यूमरेटर को भी 6 से, 2 को 6 बनाने के लिए 3 से, तो ऊपर भी 3 से, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह एलसीएम 6, 1 को 6 से, यहाँ भी 6 से, 3 को 2 से तो यहाँ भी 2 2 जा 4, 2 को 3 से तो 1 3 जा 3। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को उसी से न्यूमरेटर को भी। नाउ 6 माइनस 3 एंड 3 प्लस 2 5, इट इज 5a। 6 प्लस 4 10, 10 माइनस 3 7, 5 राइट साइड जा करके, 6 राइट साइड जा करके, 5 डिवाइजर में और 6 मल्टीप्लायर में चला जाएगा। 6 1 जा 6, 7/5, a इक्वल 7/5। Okay, here x plus 2/6 minus 11 minus x by 3 minus 1/4 equal 3x minus 14/12। देखने में काफी बड़ा लग रहा है, भयानक लग रहा है, बट डोंट वरी, इन सब को टुकड़ों में बांट दो, छोटा छोटा पीसेस। x/6 प्लस 2/6 11/3 माइनस x/3 माइनस 1/4, 3x/12 माइनस 14/12। अब इस ब्रैकेट को मूव करना, रिमूव करना है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 11/3 x/3 1/4, राइट साइड जैसे है वैसे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारे x वाले को लेफ्ट में और बिना x वाले को राइट में। x/6 प्लस x/3 और राइट वाला जो चलाएगा लेफ्ट में तो ये प्लस है, यहाँ माइनस, राइट में रह गया क्या माइनस 14/12। अब इस प्लस को ले जाओ, माइनस 2/6, इस प्लस को ले जाओ माइनस 1/4, इस माइनस को ले जाओ प्लस 11/3। ओके, नॉट टेक एलसीएम, क्योंकि बिना एलसीएम का ना ऐड कर पाएंगे ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। एलसीएम इज 12, 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई किए तब 12 हुआ, तो x को भी 2 से 2x, 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किए तब 12 हुआ, तो x को भी 4 से, यहाँ 12 है तो 3 है, नो चेंज, यहाँ भी नो चेंज बिकॉज 12 है। ये 6 को 12 बनाने के लिए 2 से इंटू किए तो 2 2 जा 4, 4 को 3 से तो 1 3 जा 3, 3 को 4 से तो 11 को 4 से 44। नाउ 2x प्लस 4x इट इज 6x, 6 में 3 माइनस हुआ, ये 3x, ये सारा यहाँ तक 14 4 और 3 नेगेटिव नंबर है, ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 3 21 माइनस 21, 44 माइनस 21 इट इज 23, 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 2 2। नाउ दोनों तरफ का 12 छोड़ दिए, क्योंकि 12 जब जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 12 12 कैंसिल हो जाएगा। ये 3x इक्वल 23, x इक्वल क्या आ जाएगा 23/3, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 2/3x माइनस 1 इक्वल 1/12। इस माइनस को राइट ले जाओ, प्लस 1, एलसीएम लेने पे 12, ये 12 पहले से है तो नो चेंज, 1 ही रहेगा। इसके नीचे 1 था, मल्टीप्लाई किया उसको 12 से तो ऊपर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, 12 प्लस 1 13, 13/12, 2/3x इक्वल 13/12। अब यहाँ पे हम 3x को निकालना चाह रहे हैं जो डिनोमिनेटर प्लेस पे है। हम ऐसा करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, लेफ्ट साइड। जब हम लेफ्ट साइड में कोई काम करते हैं तो वैसे ही काम राइट में करना पड़ता है। तो राइट वाला डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन गया एंड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। नाउ वी हैव टू फाइंड x, सो राइट हियर x, 3 यहाँ चला जाएगा और ये 2 यहाँ चला जाएगा। नाउ 3 1 जा एंड 3 4 जा, 4 2 जा 8, 8/13।
दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, x इक्वल 8/30. क्वेश्चन नंबर 3. द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर जो है वो 6 लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर से 6 कम है. इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर में हम 3 ऐड कर देते हैं, द फ्रैक्शन बिकम्स इक्वल टू 2/3. मतलब ये नया वाला जो फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर में 3 ऐड करने पर वो 2/3 हो जाएगा. फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन. यहाँ ये जो रिलेशन इसी से स्टार्ट करते हैं. लेट द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी x. जो डिनोमिनेटर उसको x मान लिए, तो न्यूमरेटर उससे 6 कम है. द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इक्वल x माइनस 6. तो न्यूमरेटर मालूम हो गया और डिनोमिनेटर मालूम हो गया. कैन वी फाइंड फ्रैक्शन? यस, ऑफ कोर्स. ओरिजिनल फ्रैक्शन f इक्वल n/d इक्वल x माइनस 6/x. अब कह रहा है क्वेश्चन में when 3 is added to numerator, न्यूमरेटर में जब 3 ऐड कर देते हैं तो न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 2/3. न्यू फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर तो पहले था, न्यूमरेटर में 3 प्लस हो गया. अब न्यूमरेटर क्या था, यहां देखो न्यूमरेटर x माइनस 6. सो n के जगह पे लिखो x माइनस 6 एंड प्लस 3. माइनस 6 प्लस 3 इट इज माइनस 3. x माइनस 3/x. इस x को राइट और इस 3 को लेफ्ट. 3 इंटू एक्स 3x, 3 3 या 9. 2 इंटू एक्स 2x. 2x को लेफ्ट और 9 को राइट. 3x माइनस 2x ये आ जाएगा x इक्वल 9. x किसको लिए थे? डिनोमिनेटर को. डिनोमिनेटर क्या हो गया? x इक्वल 9. न्यूमरेटर क्या था? x माइनस 6. तो x माइनस 6 9 माइनस 6 इक्वल 3. सो ओरिजिनल फ्रैक्शन n/d. n के जगह लिखेंगे हम लोग 3 और d की जगह लिखेंगे 9. ओरिजिनल फ्रैक्शन इक्वल 3/9. अब यहाँ ध्यान रखना ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि कैंसिल करोगे तो ये गलत हो जाएगा. कैंसिल करने पे देखो क्या हो रहा है, 3 1 जा 3 3 जा, ये हो जा रहा है 1/3. अगर डिनोमिनेटर 3 हो जाए, डिनोमिनेटर अगर 3 हो जाए तो क्या न्यूमरेटर हम 9 माइनस 6 करते हैं, डिनोमिनेटर माइनस 6 करते हैं तो 3 में 6 माइनस होगा और ये नेगेटिव आ जाएगा. आएगा ना? तो हम लोग यहाँ इसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसको यहीं छोड़ देंगे. क्लियर? ए मैन ट्रेवल 2/5 ऑफ हिज जर्नी. 2/5 ऑफ हिज जर्नी, टोटल जितना जर्नी किया है, टोटल जितना डिस्टेंस कवर किया उसका 2/5, मतलब उसको 2 से मल्टीप्लाई करना और 5 से डिवाइड करना है. बाई ट्रेन 1/3, बाई टैक्सी, और टैक्सी से 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करना है. 1/6 बाई बस, 6 से डिवाइड करना है. रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट. फाइंड द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी. लेट हिज टोटल जर्नी बी x किलोमीटर. यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना और 5 से डिवाइड करना है, तो 2x/5. एंड हियर 1/3 मतलब 3 से डिवाइड करना है, x/3. 1/6 x को 6 से डिवाइड करना है, x/6. 2x/5 ये हो गया ट्रेन से, x/3 टैक्सी से और x/6 बस से. और बाकी का रिमेनिंग 10 किलोमीटर डिस्टेंस वो पैदल ही कवर किया है. अब इन सारे डिस्टेंस को अगर प्लस करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस क्या है? x किलोमीटर. दीज आर रेशनल नंबर्स. सो जब हम ऐड करना चाहेंगे तो पहले एलसीएम लेना होगा, डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा. 2 6 30. 2 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 होता है. डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी करेंगे. 2 6 12. यहाँ पर 3 10 जाए तो 10 इंटू एक्स 10x. 6 5 30 तो 5 इंटू एक्स 5x. यहाँ 1 को 30 से इंटू करेंगे तब आएगा 30.
तो 10 को भी 30 से इंटू करेंगे, 10 इंटू 30 इट इज 300। नाउ ऐड एक्स वाले को ऐड कर सकते हैं, बिना एक्स वाले को ऐड नहीं कर सकते। 12x प्लस 10x प्लस 5x, जब लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं तो ये आता है 27 और ये 300। 30 को यहां से हटाना है, लेफ्ट से राइट करना है, तो 30 इंटू एक्स इट इज 30x। अब देखो ये 27 है, इसको राइट साइड ले जाओ, माइनस 27x, 30x माइनस 27x इट इज 3x। 3x इक्वल 300, तो x को ही छोड़ देंगे तो ये 3 जाकर 300 को डिवाइड करेगा, 300 बाई 3। 3 से जब 300 को डिवाइड करोगे तो 100 आएगा। सो यू गॉट हियर x इक्वल 100। द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी वाज 100 किलोमीटर। A table cost ₹200 more than a chair. The price of 2 tables and 3 chairs is ₹1400. Find the cost of each. यहां पर ध्यान दो कि टेबल का जो कॉस्ट है ये 200 ज्यादा है, किससे? कॉस्ट ऑफ चेयर। एक कुर्सी की जितनी कीमत है उससे 200 रुपया ज्यादा लग रहा है टेबल के लिए, टेबल की कीमत है। तो यहां पे हम लोग मान लेंगे कि द कॉस्ट ऑफ 1 चेयर इज ₹X। चेयर के कॉस्ट को x मान लेंगे, तो टेबल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? x प्लस 200। अगेन according to question, the cost of 2 tables and 3 chairs equal ₹1400। क्वेश्चन से लिख दिए इसको। अब यहां देखेंगे चेयर का कॉस्ट क्या है? x, तो 3 चेयर मतलब 3x, 3 इंटू एक्स हो जाएगा। और ये 2 टेबल्स मीन्स 2 से इंटू करना है इसको, तो 2 इंटू ₹x प्लस 200। नाउ मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 200 400 एंड 3 इंटू x 3x। रुपीज को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड से रुपीज को छोड़ दो। 2x प्लस 3x इट इज 5x प्लस 400, दिस इज 1400। नाउ टेक 400 टू द राइट साइड, इट विल बी 1400 माइनस 400 and 1400 minus 400 equals 1000। 5x equal 1000। अब इस 5 को ले जाओ राइट साइड, 1000 will be divided by 5। 5 से जब 1000 को डिवाइड करेंगे 200 आएगा। जब x आ गया 200, तो x plus 2 means 200 plus 200 it is 400। So right here the cost of 1 chair is ₹200 and the cost of 1 table is ₹400। Got it? Anu is 4 years older than Sunil. 8 years ago, Anu was 3 times Sunil's age. Find the age of Sunil and Anu. इस क्वेश्चन में देखो, अनु है 4 years older than Sunil। सुनील का जितना एज है उससे 4 साल बड़ी कौन है? अनु। इसका मतलब हमको सुनील का एज को मानना होगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुनील बी x years। मान लिया कि अभी उसकी एज क्या है? x year। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनु का एज क्या हो जाएगा? देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ अनु इक्वल्स 4 साल बड़ी है x प्लस 4। अब क्वेश्चन में कह रहा है 8 years ago, आज से 8 साल पहले। तो आज मान लो किसी की एज 20 है, तो 8 साल पहले 20 माइनस 8, जो प्रेजेंट एज होता है उससे 8 माइनस कर देंगे। प्रेजेंट एज सुनील का क्या है? x। 8 साल पहले मतलब x माइनस 8। हियर 8 years ago एज ऑफ सुनील इक्वल x माइनस 8। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ अनु है अभी x प्लस 4, इससे 8 माइनस करेंगे। 8 साल पहले के लिए एज ऑफ अनु इक्वल x प्लस 4 माइनस 8, प्लस 4 माइनस 8 ये आ जाएगा -4। सो x माइनस 4 ईयर्स। 8 साल पहले सुनील का एज x माइनस 8, अनु का एज x माइनस 4। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां ध्यान देना, यहां पर अनु वाज, तो अनु के बाद इक्वल का साइन देंगे 3 टाइम्स सुनील्स एज। राइट हियर
and again according to question, right here, age of Anu equal 3 times Sunil's age. अनु का एज क्या है? x minus 4, right here. 3 times means 3 into. सुनील का एज क्या है? x minus 8, right here. x minus 8. Now multiply 3x and 3 8 जा 24. इस 3x को लेफ्ट ले आओ, माइनस 3x हो जाएगा. माइनस को ले जाओ राइट साइड, माइनस 4 प्लस 4 बन जाएगा. माइनस 24 प्लस 4, इट इज माइनस 20. नाउ इस माइनस 2 को जब ले जाओगे राइट साइड, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 2 इक्वल 10. माइनस माइनस कैंसिल, 2 10 जाए. x हमको मिल गया कितना? 10. अब निकालना है x प्लस 4, राइट हियर x प्लस 4. x है 10 और प्लस 4 करोगे तो 14. दैट मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सुनील इक्वल 10 years and present age of Anu equal 10 plus 4 14 years, right here. The final answer is here. I hope you got it. Thank you my dear student. लगातार स्टडी करते रहो, तुम्हारा एग्जामिनेशन बहुत करीब है. सारा फोकस अभी एग्जाम पे होना चाहिए. टेक हेल्प फ्रॉम माय वीडियो.